Assalamu alaikum. I hope you all are fine and doing good. Welcome to new lecture, and in this lecture we will see that how we can find the area of circular sector. ठीक है, जब आपने एरिया ऑफ सर्कुलर सेक्टर फाइंड आउट करना है ना, तो उसके लिए सबसे पहला काम हम ये करते हैं कि इसके लिए एरिया ऑफ सेक्टर का फार्मूला चेक कर लेते हैं। ठीक है, हमेशा जो एरिया ऑफ सेक्टर है ना 1/2 r² थीटा के इक्वल होगा। ठीक है, अच्छा, फार्मूला में ना ये जो r है, r इज रेडियस ऑफ सर्कल। ठीक है, और फिर आपने थीटा डिफाइन करना है, थीटा इज एंगल। ठीक है, मतलब जो एंगल सेक्टर में आ रहा है ना, उसको आपने प्रॉपर लेना है। ठीक है, तो यहाँ पे आप ये देखें कि 1/2 r² थीटा इज द फार्मूला। वी यूज दिस फार्मूला टू फाइंड आउट द वैल्यूज ऑफ अननोन्स। ठीक है, मूव करते हैं डेली लाइफ प्रॉब्लम्स पे और देखते हैं कि ये फार्मूला वहाँ कैसे एप्लीकेबल है। ठीक है, उसके लिए हम क्या करते हैं कि एक क्लॉक कंसीडर कर लेते हैं। ठीक है, आप देखिए ये जितने भी फार्मूलाज हैं ना, ये हम कहाँ अप्लाई करते हैं। अगर आपको फॉर एग्जांपल इसमें डिफाइंड हो कि लेट्स सी इस फॉर्म में सेक्टर है। ठीक है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे 12 और यहाँ पे 3 मेंशन हो, तो हमें कंफर्म है यहाँ पे जो इनसाइड एंगल आ रहा है वो 90 डिग्रीज के इक्वल है। ठीक है, और रेडियस ऑफ द सर्कल भी अगर आपको गिवन हो कि वो 8 सेंटीमीटर के इक्वल है, देन फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर। ठीक है, तो क्वेश्चन हम यहाँ पे पहले लिख लेते हैं ताकि आपके लिए इजी हो जाए। देखिए क्वेश्चन की स्टेटमेंट में आपसे क्या पूछा जाएगा कि इन गिवन फिगर इसको सिंपल डिफाइन कर लेते हैं, फाइंड एरिया ऑफ सेक्टर। ठीक है, और अब हमें क्या करना है, फार्मूला यूज कर लेना है एरिया ऑफ सेक्टर का। एरिया ऑफ सेक्टर अभी हम डिस्कस कर चुके हैं कि 1/2 r² थीटा के इक्वल है। ठीक है, अगर ये r² थीटा के अगर इक्वल है तो आपने सिंपल क्या करना है, वैल्यूज रिप्लेस करनी है। r की जगह जरा r की वैल्यू पुट करते हैं 8 सेंटीमीटर। ठीक है, और थीटा की जगह नजर 90 डिग्रीज पुट करने। ठीक है, जब भी आपने इस टाइप के क्वेश्चंस को सिंप्लीफाई करना है ना, हमेशा एंगल को मस्ट चेंज कीजिएगा। ठीक है, मतलब रेडियंस में, तो 180/पाई की फॉर्म में आप एंगल को प्रॉपर यहाँ पे मेंशन कर लें। तो 4 × 90 × पाई डिवाइडेड बाय 180। ठीक है, जो आपके पास आंसर आ रहा है वो है 6.28318। ठीक है, आप इसको बेशक राउंड ऑफ करके लिख दें। जब आप राउंड ऑफ करेंगे तो ये 6.28 अप्रोक्सीमेटली आएगा, और अगर मेजरमेंट सेंटीमीटर में है तो हमें कंफर्म होना चाहिए इसकी डायमेंशन सेंटीमीटर स्क्वायर होगी, इस वजह से हमने डायरेक्ट ये पुट कर लिया। मूव करते हैं एक और क्वेश्चन पे। ठीक है, बिल्कुल इसी तरह आपसे ये भी कहा जा सकता है क्वेश्चन की स्टेटमेंट में, फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर inside a central angle of 20 degrees in a circle of radius 7 मीटर। ठीक है, अब हमें क्या करना है, एरिया फाइंड करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम जो जो इंफॉर्मेशन हमें गिवन है हम वो लिख लेते हैं। यहाँ पे देखें आपको थीटा गिवन है जिसको हम सेंट्रल एंगल कह रहे हैं, डेट इज 20 डिग्रीज। पर 20 डिग्रीज को तो हमें कन्वर्ट करना है पाई की फॉर्म में। ठीक है, तो जब आप यहाँ पे पाई की फॉर्म में लेंगे तो 20 × पाई डिवाइडेड बाय 180 पुट कर दें। ठीक है, द आंसर विल बी π/9। ठीक है, पहले आप रेडियंस में कन्वर्ट कर लें। अब r की वैल्यू यहाँ पुट कर लें। r भी क्वेश्चन के स्टेटमेंट में आपको गिवन है 7 सेंटीमीटर के इक्वल है। ठीक है, तो डायरेक्ट आपसे कहा गया है कि आपने फार्मूला यूज करके किसकी वैल्यू निकालनी है, एरिया की वैल्यू निकालनी है। तो एरिया का पहले फार्मूला लिख लेते हैं। एज वी नो एरिया किसकी इक्वल होगा, एरिया ऑफ सेक्टर इक्वल होगा
1/2 आर स्क्वायर थीटा की, ठीक है। तो 1/2 आर स्क्वायर थीटा है ना, आप क्या करें कि आर की जगह आर की वैल्यू पुट कर दें, डेट इज 7, ठीक है, और 7 स्क्वायर होगा ये, और थीटा की जगह जरा थीटा की वैल्यू पुट कर दें, तो थीटा की वैल्यू आपको यहाँ पे π/9 मिल रही है, ठीक है। तो π/9 को आपने 49 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, और जो आंसर आ रहा है उसको 2 से डिवाइड कर दें। विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर जब आप ये सारी वैल्यूज फाइंड आउट करेंगे तो आंसर अप्रोक्सीमेटली इसके इक्वल आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे यूनिट में, क्योंकि क्वेश्चन के स्टेटमेंट में आपको मीटर नजर आ रहा है तो इसको मीटर स्क्वायर पुट कर दें, ठीक है। हेंस आप डायरेक्ट लिख सकते हैं कि एरिया ऑफ सेक्टर का जो आंसर है वो 8.55 मीटर स्क्वायर के इक्वल आ रहा है, ठीक है। दैट इज द बेसिकली एप्लीकेशन ऑफ एरिया ऑफ सेक्टर।